नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको छठ पूजा का ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आपने यह उपाय कर लिया तो दोस्तों आपको करोड़पति बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों, मैं स्वयं यह कार्य छठ पूजा में अवश्य करती हूँ और दोस्तों मैं खुद भी यह 5 चीज कभी छठ पूजा में नहीं चढ़ती। दोस्तों, यह 3 कार्य आप छठ पूजा में बिल्कुल भी ना करें। छठ मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि छठ पूजा कब है। दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लेकर जय माता छठ। दोस्तों, छठ पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह व्रत दीपावली के छठे दिन मनाया जाता है और यह नहीं खाएगा परंपरा के अनुसार शुरू होता है। दोस्तों, इस व्रत को रखने वाली महिलाएं 36 घंटे पहले से और जल का त्याग कर देती है। इस व्रत का पारण महिलाएं छठी माता की आराधना और सूर्य देवता को जल देने के बाद ही करती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि वे महिलाएं छठ पूजा का व्रत रखती है तो उनका घर नष्ट हो जाता है और उनके बच्चों पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, कार्तिक मास की छठी को छठ पूजा मनाई जाती है। दोस्तों, छठ पूजा का त्योहार यह सबसे ज्यादा बिहार में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन है, इसलिए सूर्य देवता को आगे देकर ही छठ पूजा का व्रत पारण किया जाता है। दुर्गा माता का छठा रूप मतलब कि कात्यायनी देवी को ही छठ मैया का स्वरूप माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति होती है, इसलिए यह व्रत संतान के लिए ही मनाया जाता है। महिलाएं अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए छठ पूजा का व्रत करती है। परंतु दोस्तों, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत नहीं करना चाहिए। इससे महिलाओं को लगता है घोर पाप। दोस्तों, जिन महिलाओं के अर्धशादी हुई होती है या फिर दोस्तों जो महिलाएं कोर्ट मैरिज कर लेती है, उन महिलाओं को कभी भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसी महिलाएं व्रत रखती है तो उन्हें घोर पाप लगता है। दोस्तों, यह व्रत वैसे तो बच्चों के लिए होता है, परंतु दोस्तों शादी से पहले यदि कोई महिला संतान करती है तो दोस्तों उसे घोर पाप लगता है। इसलिए यह व्रत शादी के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को पूर्ण मन से श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। यदि कोई महिला शौक नहीं इस व्रत को करती है तो दोस्तों इसे उसके संतान और उसके पति पर भारी संकट आ जाते हैं। यदि आपका छठ पूजा का व्रत सफल होता है तो आपके बच्चों के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, छठ पूजा का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से रखना चाहिए। दोस्तों, जिन महिलाओं के संतान नहीं होती है, यदि वह छठ पूजा का व्रत पूरे समर्पण भाव से करती है तो छठ मैया उन्हें संतान अवश्य देती है। और दोस्त तो यदि कोई महिला छठ पूजा का व्रत करती है तो छठ मैया उसके इर्द गिर्द घूमती है और उसकी हमेशा सभी संकटों से रक्षा करती है। छठ मैया की पूजा करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, इस व्रत को कुमारी कन्याएं और पुरुष भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जो छठ मैया को भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए और आपको लगता है घोर पाप। दोस्तों, छठ पूजा में सूर्य भगवान को आज देते समय तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें। भूलकर भी चांदी का या स्टील का या प्लास्टिक, कांच आदि के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी ने छठ पूजा का व्रत रखा है तो दोस्तों अपने घर में तामसी भोजन ना बनाएं और मां शहर का प्रयोग ना करें। दोस्तों, यदि आप अपने घर में तामसी भोजन बनाते हैं तो दोस्तों आपके घर से छठ मैया नाराज हो जाती है। दोस्तों, यदि आप अपने घर से दूर रहते हैं और आपके घर में किसी ने छठी मैया का व्रत रखा है, तभी दोस्तों आपको तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप तामसी भोजन करते हैं तो उनका व्रत टूट जाता है। दोस्तों,
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। छठी मैया का प्रसाद ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे अभी ही लिप गया हो। क्या दोस्तों आप छठी मैया का प्रसाद गैस पर बनाते हैं तो गैस को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। दोस्तों सूर्य देव को जल देने से पहले कभी भी भोजन न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत टूट जाता है। दोस्तों जो महिलाएं छठ पूजा का व्रत करती है उन महिलाओं को 4 दिन तक जमीन पर सोना चाहिए। दोस्तों महिलाओं को छठ पूजा वाले कपड़े में ही अपना आसन लगाना चाहिए और पूरे टाइम छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। दोस्तों जिस स्थान पर हम प्रसाद बनाते हैं उसे स्थान को पूरी शुद्धता के साथ रखना चाहिए और उसे स्थान पर कुछ खाना भी वर्जित होता है। इसलिए दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें जहां पर आपके घर का प्रसाद बन रहा हो वहां पर कोई आए और जाए ना। दोस्तों तो शायद बनाते समय पूजा की चीज में नमक का हाथ नहीं लगना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रसाद को पूरी शुद्धता के साथ बनाना चाहिए। दोस्तों छठी मैया की पूजा के समय अपने मन में गलत विचार नहीं लानी चाहिए और दोस्तों किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपका पेट टूट जाता है और छठ मैया आपसे नाराज हो जाती है। दोस्तों व्रत के दौरान आप अपने घर में डेली गंगाजल जरूर छिड़क। दोस्तों ऐसा करने से आपका घर का वातावरण पवित्र रहता है। दोस्तों जो महिलाएं छठ पूजा का व्रत रखती है उन्हें यह कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो महिलाएं छठ पूजा का व्रत रखती है उन महिलाओं को अपने साथी के साथ किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं बनना चाहिए। यदि ऐसा कुछ भी आप करते हैं तो छठी मैया आपसे बहुत अधिक कृष्णा हो जाती है और आपके घर में अनर्थ होने लगता है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।